महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। समझ नहीं आ रही यार, अब तक हवेली में इतनी खामोशी क्यों है? खामोशी तूफान का पेशखीमा होती है। आसान उर्दू में बोल भाई। मतलब ये कि तूफान आने से पहले इसी तरह की खामोशी होती है। पता नहीं यार, अब तक तो तुझे हवालात में होना चाहिए था। रहीम गुल को भी सब पता है, और पुलिस भी सबसे पहले उसे उठाती है जिस पर शक हो। यार वो लोग तेरे मेरे जैसे तो है नहीं। पुलिस के पास जाना मतलब बदनामी, और वो लोग तब तक पुलिस के पास नहीं जाएंगे जब तक वो लोग खुद नहीं हार जाते। तूने अब्बा को बताया? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन कब तक छुपाऊंगा उनसे। इस तरह ज़्यादा देर तेरे घर पे मानू को रख भी नहीं सकता। अपने घर ले जाने की गलती ना करी। मेरी मान, मौलवी को बुला ले, निकाह पढ़वा ले। नहीं, इस तरह नहीं। मुझे अपनी शादी से पहले महानूर की मामा को ढूंढना है, और जब वो मिल जाएंगी तो फिर इज्जत और एहतराम के साथ उनकी मौजूदगी में निकाह करूंगा। आइए आइए भाभी, आप ही के बारे में बात हो रही थी। अच्छा, मैं शम्सा भाभी को देखने आई थी, सुबह से नजर नहीं आई। जी वो पड़ोस वाली खाला की तबीयत खराब थी, उनका पता करने की है। अच्छा। कोई काम? नहीं, काम नहीं था। वो बातें बहुत मजे की करती हैं, दिल लगा रहता है। हाँ, उनकी बातों से ही तो फंसा था ये। अब बेचारा उनके सामने एक बात भी नहीं कर पाता। चले आप दोनों बातें करें, मैं उसको बुला के लाता हूँ। क्या हुआ, उदास लग रही है? कुछ नहीं, दादू के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कैसे होंगे, और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम बीजान। क्यों आए हो यहाँ अफसा? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इस कोर्ट के ऑर्डर ने हिम्मत दिलाई है। क्या है ये कोर्ट का नोटिस है मैडम, और इसमें यह लिखा है कि मैडम रिफत को उनकी बेटी से मिलने की इजाजत दी जाए, और अगर इस काम में कोई भी मुदाखलत करे तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। बीजान, महानूर को बुलवा दीजिए। मैं इस कागज के टुकड़े पर जो कुछ लिखा है नहीं मानती। मैडम, ये महज कागज का टुकड़ा नहीं है, ये मौजूद अदालत का हुक्म है। हम भी मौजूद हैं, 450 साल से इस इलाके पर हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ हमारा कानून चलता है, यहाँ पर हमारी अदालत लगती है, और हमारा फैसला ये है कि महानूर को इस औरत से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए मैडम, आप एक मुअज़्ज़ज़ खातून हैं, आपको इस मुल्क के कानून की और अदालत के फैसलों की पासदारी करनी चाहिए, और आपको भी मुअज़्ज़ज़ीन की और शुरफा की पासदारी करनी चाहिए। कानून सबके लिए यकसा है। मैडम, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैडम रिफत को उनकी बेटी से मिलने की इजाजत दी जाए। मैं आपकी दरख्वास्त कबूल नहीं कर सकती, और वैसे भी महानूर यहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ है महानूर? कहाँ? अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम कहाँ है?
मुझे? बीजान, मुझे कैसे पता? देखिए मैडम, आप गलत कर रही हैं। अदालत के फैसलों की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। आपको मुझे गिरफ्तार करने का बहुत शौक है ना? कीजिए गिरफ्तार, कीजिए कीजिए गिरफ्तार मुझे। बीजान प्लीज, देखिए आप ऐसा मत कीजिए। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। बीजा, आप कानून का... मैं ऐसे कानून को नहीं मानती जो शराफा की पगड़ियां उछालता हो। अगर तुम में हिम्मत है तो करो मुझे गिरफ्तार, करो। ठीक है मैडम, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे फिर आपको गिरफ्तार करना होगा। नहीं ऑफिसर, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं बीजान का एहतराम करती हूँ। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल ये मुझे इजाजत दे देंगी महानूर से मिलने की। लेकिन मैडम, कानून भी कोई चीज होती है। मैं मानती हूँ ऑफिसर, मेरी रिक्वेस्ट है कि कानून इन्हें थोड़ा सा वक्त दे। जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रहीम गुल, जी जी मालिकन। अगर महानूर इसके पास है तो फिर ये कोर्ट ऑर्डर्स क्यों लेकर आई? मालिकन, मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज किया था कि शफात बेगम के पास मानूर बीबी नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। हो सकता है ये भी इसकी एक चाल। लेकिन अगर महानूर इसके पास नहीं है तो फिर कहाँ है? शम्सा, शम्सा, क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? शोर मचा रहा हूं मैं? अब मेरी बातें तुम्हें शोर लगती हैं? कभी अपने अब्बा को बोलते हुए नहीं देखा? फटा हुआ लाउड स्पीकर है उनके गले में। कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे अब्बा के बारे में फजूल बातें मत किया करो। अब बंदा तुम्हारे अब्बा का जिक्र भी ना करे। जिक्र करने को किसने मना किया? लेकिन ये जो तुम बिला वजह की फजूल बातें करते हो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 25 साल तुमने उनको बर्दाश्त कर लिया, अब 2-4 बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती? वैसे क्या बुराई है मेरे अब्बा में? सिर्फ एक आवाज़ ही का तो मसला है ना। वैसे ना पूरा मोहल्ला उनकी शराफत के गुण गाता है और उनकी सलाह के बगैर कोई काम नहीं होता। हाँ, सलाह तो करनी पड़ती है ना, कि बाद में आखिर में गन ना डाल दें। अरे तुम्हें तो खुदा वास्ते का बैर है मेरे अब्बा के साथ। एक तो तुम्हें अपनी नाज़ों से पली हुई बेटी दे दी, फिर भी कदर नहीं। वैसे ये उन्होंने अच्छा काम किया है, शायद इसी वजह से उनकी बख्शिश हो जाए। बच्चू, तुम अपनी बख्शिश की फिक्र करो, और ये जो तुमने बिला वजह का पंगा लिया हुआ है ना, इससे जान छुड़ाओ अपनी। पंगा? कैसा पंगा? हफ्ते भर से लड़की घर में बिठाई हुई है और तुम कह रहे कौन सा पंगा? 2-3 दिन का कहा था अदिल भाई ने, पूरा हफ्ता हो गया, जाने का नाम ही नहीं है। आस्ता बोलो, तेरे गले में तो अब्बा का लाउड स्पीकर है। सुन ले तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती। पूरे हफ्ते से शहजादी साहबा की खिदमतें कर करके मेरी तो कमर थक गई है और जाने का नाम ही नहीं। अल्लाह की बंदी, चुप कर जा, चुप कर जा। पता है वो कौन है? शहजादी है, वो हवेली में रहती है। क्या कहा? हवेली में रहती है? क्या लगती है मालकिन की? पोती है उनकी। मालकिन की पोती है? तुझे पता है तूने क्या किया? उन लोगों को पता चल गया ना तो हमारे पूरे खानदान को जिंदा दफन कर देंगे। तुम्हें अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं? मेरी बात सुनो, अब तुम्हें ऐसे नहीं रखना। अदिल भाई से कहो कि इसको लेकर जाए। अच्छा अच्छा, बोल दूंगा, ले जाएगा इसको। बस कर अब। महल मना रे, आँख बना ले। कहीं उसने अदील को बोल ना दिया हो।
ये तो तेरे गले में भी फटा हुआ स्पीकर है, अपने अब्बा की तरह। अब्बा पे की है तू। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिद बना दे जीद करा दे यार मेरा साया। मैडम, आपको पता है कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है? मैं फिर भी आपके साथ खड़ा हूं। मेरे समझ में यह नहीं आता कि आप उनके अगेंस्ट ना तो कोई स्टेप ले रही है ना मुझे लेने दे रही है। ठीक कह रहा भाभी है। अगर आप इसी तरह उन लोगों को प्रोटेक्ट करती रही तो फिर अपनी बेटी को भूल जाएगी। आरिफ भाई, मुझे पूरा यकीन है कि बीजान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। अरे, उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। आप नहीं जानती इन लोगों के ट्रेडिशंस को, इनके कल्चर्स को। ये फ्यूडल लोग, ये अपनी अना के चक्कर में बस्तियों की बस्तियां जला देते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप जैसी भी थी, जो भी थी तो उनकी बहू ना। फिर भी उन्होंने गुंडे भेजकर आपको किडनैप करवा लिया। कभी आपने ये बात रियलाइज की? जब बीजान अपनी फितरत नहीं बदल सकती तो मैं अपनी फितरत क्यों बदलूं? वो जो भी है, जैसी भी है तो हाशिम की मां ना। मैं इस तरह से उनकी रुसवाई नहीं कर सकती। मैडम, अगर आज मैं उन्हें थाने ले जाता ना तो इस वक्त आप अपनी बेटी के साथ यहां बैठी होती। गलत सोच रहे हो तुम हुमायूं। जैसे ही ज़ेबनसा बेगम की गिरफ्तारी की खबर फैलती, इस पूरे शहर बल्कि पूरे जिले में आग लग जाती। तुम्हें रद्द-ए-अमल का अंदाजा नहीं। तो सर, रद्द-ए-अमल के खौफ से हम इन मुजरिमों को आजाद छोड़ दें? होने दें क्राइम्स हम पूरे मुल्क पे? नहीं सर, एक ना एक दिन मैडम ने सलाखों के पीछे जरूर जाना है। देखिए हुमायूं साहब, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, जिसे लेके मैं अपनी बेटी के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। बीजान ने क्या क्या जुर्म किए उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियली? तब ठीक है, आप इंतजार कीजिए उनके बिहेवियर के चेंज होने का। शायद उनको आपके ऊपर रहम आ जाए। मेरी जरूरत तो आप लोगों को रही नहीं है। मैं चलता हूं, थैंक यू। हुमायूं, भाभी ये ठीक नहीं हुआ। हुमायूं को नाराज करके अच्छा नहीं किया। देखें, वो आउट ऑफ द वे जाके हमारी सपोर्ट कर रहा था। आरिफ भाई, अभी भी हमारे पास 15 दिन है ना। मुझे पूरा यकीन है अगली पेशी तक बीजान अपने फैसले पे नजरसानी करेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ठीक है, 15 दिन। लेट्स सी। थैंक यू। आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है पीछा? आखिर मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं उस रात हवेली में थी, लेकिन मानूर को मैंने नहीं भगाया। मुझे क्या फायदा उसे भगाकर? मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया, लेकिन ये मैं जरूर जानती हूं कि तुम आबिद के इश्क में गिरफ्तार थी और इसीलिए तुमने फैक्ट्री में नौकरी की थी। जाहिर है कि तुम महानूर की आबिद से शादी कैसे गवारा करती।
आप गलत सोच रही हैं बीजा। आबिद ने हमें भगाया जरूर था, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं कि इस रियासत के मालकिन को छोड़कर मुझे अपना लेता। और ना ही मुझे कोई कुछ फहमी थी। मुझे यकीन था कि महानूर के अगवा में उसकी माँ का हाथ है, और यहाँ कोई हवेली में नमक हराम उससे मिल गया है। मगर महानूर किसी और के साथ गई है। मैंने उसकी माँ के घर भी तलाशी ली है, वो वहां भी नहीं है। और फिर उसकी माँ कोर्ट ऑर्डर लेकर महानूर से मिलने हवेली में आती है। इसका मतलब यह है कि उसकी मां का हाथ नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि वो किसी और के साथ गई है, और वो कौन है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं नहीं जानती बीचार, कुछ नहीं जानती मैं। मत झूठ बोलो, तुम सब जानती हो। और उस दिन तुम महानूर के फरार में हवेली में रुकी थी ना? बोलो। ये तो तय बात है कि महानूर बगैर किसी मदद के नहीं जा सकती। और मुझे यकीन है मुन्नसा कि वो नमक हराम तुम हो। नहीं बीचा, मैंने कोई नमक हरामी नहीं की। महानूर की जिसने भी मदद की है, आप उसे ढूंढे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया बीजान। मुझे यहाँ कैद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ से जाने दे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बीजान, मेरा कोई कसूर नहीं है। जाने दे मुझे यहाँ से। कैसे हैं ग्रैंडपा? अरे मानूर का कमरा क्यों बंद है? कहाँ है वो? आप छोटी मालकिन के कमरे में? छोटी मालकिन तो नहीं है जी। हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ पे है तुम्हारी छोटी मालकिन? पता नहीं जी, मालकिन को पता होगा। किधर है दादी जी? इस हवेली में इस बुड्ढे के अलावा कोई और है कि नहीं? मालकिन तो मेहमान खाने में है जी। मैं बताती हूँ आपका, आप बैठें। और दादाजी, सुना है जवानी में बड़े शिकार किया करते थे आप। छोटा, बड़ा, देसी, फॉरनर, जो मिल जाए। गुस्सा आ रहा है दादाजी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एक दफा अटैक आया था तो ये हाल है आपका। दोबारा आया ना, दोबारा आया ना
तो सीधा ऊपर। तुम रो, चिल्लाओ या दीवारों से सर टकराओ या यहीं मर जाओ, तुम इस कैद से नहीं निकल सकती जब तक कि महानूर वापस ना आ जाए। बड़ी मालकिन, आबिद साहब आए हैं। कहाँ है? बड़े सरकार के पास। बिठाओ, आती हूँ। जी बड़ी मालकिन। देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए वो तरीके इस्तेमाल करूं जो मैं अपने दुश्मनों के साथ करती हूं। और जो तरीके मैं इख्तियार करती हूं ना, उससे बड़े बड़े सूरमा एक ही दिन में अपनी सारी खताएं कबूल के रख देते हैं। रहीम गुल, इसे मेहमान खाने में उस वक्त तक बंद रखो जब तक महानूर का पता ना चल जाए। कुछ नहीं किया मैंने, नहीं पता मुझे महानूर कहाँ है। आ रही हैं मालकिन। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों गुस्सा आ रहा है इन्हें? पता नहीं मालकिन, थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे। लेके जाओ कमरे में। कैसी दादी जी? मेरे साथ आओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज फैक्ट्री जाने का मूड नहीं था। मूड तो तुम्हारा 2-3 दिन से नहीं हो रहा, और तुम 2-3 दिन से फैक्ट्री जा क्यों नहीं रहे हो? क्यों? दादी, मैं कुछ दिनों से बहुत अपसेट हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अचानक निकाह क्यों कैंसिल किया? मैंने तुम्हारे बाप को इसकी वजह बता दी, और हमारे खानदान में बच्चे बड़ों के मामलात में दखल नहीं देते। वो दौर बदल चुका है दादी। हवेली से बाहर दुनिया बहुत बदल चुकी है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मेरे अपने उसूल, अपनी रिवायात है। आपने बाबा को पूरी बात नहीं बताई थी। मैं इस वजह से खुद आया हूँ आपके पास। मुन्नज़्ज़ा ने आपके कान तो नहीं भरे? मैं कानों की कच्ची नहीं हूँ आबिद खान। मैं जज्बात में आकर नहीं, बल्कि अपने ख़ानदान की ज़रूरियात और मफादात को सामने रखकर फैसला करती हूँ। ऐसा ना होता तो मैं महानूर से तुम्हारा रिश्ता नहीं करती। तो फिर यकीनन मुन्नज़्ज़ा ने महानूर के कान भरे होंगे। लेकिन महानूर है कहाँ पे? उसका रूम क्यों लॉक है? क्या तुम उसे कमरे की तरफ गए थे? पहली दफा तो नहीं गया। महानूर को मैंने चंद दिनों के लिए उसकी खाला के घर भेजा है। खाला? कौन सी खाला? हर बात बताने की जरूरत नहीं होती है। मैंने तुम्हारे बाप को बता दिया था कि कुछ कानूनी मसाइल हैं, उसके बाद ही निकाह की नई तारीख मुकर्रर होगी। तुम फैक्ट्री पर तवज्जो दो। जिस तरह से तुम दोनों बाप बेटे फैक्ट्री चला रहे हो, इस तरह कोई परचून की दुकान भी नहीं चलती। ठीक है, लेकिन मुझे महानूर से मिलने का तो हक है ना? मिलने दूंगी, वक्त का इंतजार करो। और अपनी माँ को बता दो कि मुझे अपना किया हुआ वादा भूला नहीं। तुम्हारी शादी महानूर से होगी। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। क्या कह रहा है तू? बीजान की बहन खाला। बीजान की सिर्फ एक ही बहन थी जो बरसों पहले फौत हो चुकी है। मुझे क्या पता हो कि इनकी बात कर रही है, लेकिन महानूर हवेली में नहीं थी। मैं गया था सीधा उसके रूम में, लॉक था उसका रूम।
काफी दिनों से हवेली से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। मैंने तो सुना है कि मानूर की माँ एक दफा फिर हवेली आई है पुलिस के साथ। पुलिस? क्यों अबू? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है माँ की मुलाकात करवाई जाए बेटी से। कहीं इसी खौफ से दादी ने महानूर को कहीं और तो नहीं भेज दिया? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तो माबेद खान? बीजान ने पूरी जिंदगी कोई काम खौफ की वजह से नहीं किया। अगर मानूर हवेली में होती भी तब भी उसकी मां से उसकी मुलाकात ना। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर लाए हो? सरकार, हवेली में छोटी मालकिन कई दिन से नहीं है और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। और उस दिन रहीम गुल हवेली से निकलकर अपने बंदों के साथ जमीनों पर नहीं गया था सरकार, बल्कि पुराने मोहल्ले सलामत यूसुफ जई के घर गया था। और मोहल्ले वालों ने बताया है कि वो किसी की तलाश में गया था। सलामत यूसुफ जई? ये वही बंदा जिसकी आजकल मेन बाजार में दुकान है? जी सरकार, वही सलामत अली जिसके बाप के साथ जमीनों का झगड़ा चला था मालकिन का। उसकी मोहल्ले में छोटी सी दुकान भी है और उसका अदील नामी बेटा भी है जो छोटी मोटी नौकरी करता है। अच्छा, गुल किसकी तलाश में गया था यूसुफ जई के घर? सरकार, अब ये तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर है कि मुन्नजा बीबी हवेली में मौजूद हैं और उन्हें भी हवेली से निकलने की इजाजत नहीं है। शाबाश, अच्छा काम किया तुमने। इसी तरह नजर रखो सब पे। हाँ, जो हुक्म सरकार। मैं कल ही जाकर बीजान से बात करूंगी। ये कोई तरीका नहीं कि रोज एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है, वो हमें क्यों नहीं बता रही है? बस 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 बस, जानता हूं तुम दोनों माँ बेटे की इज्जत खाओ। पहले मुझे कुछ सोचने तो दो। बीजान के जहन में कौन सा गेम चल रहा है? क्या सोच रही हो बीजान?
गुल बाबा, ये बंदा आपसे मिलने के लिए आया है। हाँ ठीक है, मैं इसका इंतजार कर रहा था। तुम जाओ गंदम का स्टॉक चेक करो। क्या रिपोर्ट लाया वहीदुल्ला? 3 दिन से उसके पीछे हैं गोल बाबा, कोई खास बात नहीं मिली। घर से निकलता है, दोस्त के घर चला जाता है, 2 ही ठिकाने हैं उसके। क्या नाम है उसके दोस्त का? दिलावर नाम है उसका, पास ही वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करता है। अदील के घर में आने जाने वालों को चेक किया? सिर्फ महल्ले के लोगों को ही आते जाते देखा है उसके घर। क्या नाम बताया था तुमने उसके दोस्त का? दिलावर। और कौन कौन है उसके घर में? सिर्फ उसकी बीवी को आते जाते देखा है। इसका मतलब है दिलावर शादीशुदा है। कभी अदील के साथ कोई औरत या लड़की तो नजर नहीं आई तुमको? नहीं गोल चाचा। ये दिलावर का घर कहाँ है? सब्जी मंडी के पीछे सरकारी अस्पताल की गली में रहता है। उसकी निगरानी करते रहो, कोई खास बात पता चले तो फौरन मुझे इत्तला दो। ठीक है गोल बाबा। मगर जरा होशियारी से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जाओ। ठीक है गोल बाबा। तुमने जितने पैसे मांगे मैंने बगैर बहस किए हुए तुमको वो दे दिए। कभी हिसाब मांगा कि तुमने किसको कितने पैसे दिए? क्योंकि मैं चाहती थी कि अदालत मेरे खिलाफ कोई उल्टा सीधा फैसला ना नाफिज करे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो औरत दंदनाती हुई हवेली में आ गई और वो एएसपी जो है वो मुझे धमकियां देता रहा गिरफ्तारी की। मैडम, जिस केस का फैसला हफ्ता 10 दिन में हो जाता है, मैंने उसे कई महीनों डिले किया है। और ये तो सिर्फ माँ बेटी की मुलाकात का ऑर्डर पास हुआ है। अगर रिफत की मानूर बीबी से मुलाकात हो भी जाए तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी? आपको एक बात पता है, अगर महानूर को एक दफा उसकी माँ से मिलवा दिया तो मुश्किल हो जाएगा उसको अपने पास रखना। वो छोड़कर चली जाएगी मुझको। अगली पेशी में मानूर को खुद अदालत में पेश होना, तब क्या करेंगी? क्या मतलब? क्यों पेश होना है? जब तक मानूर बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएगी तब तक केस का फैसला कैसे होगा? तो जरूरत क्या है फैसला करने की? चलने दो केस। इस तरह के केसेस तो सालों चलते हैं। वो जमाना नहीं रहा मैडम, अब अदालतों को टाइम लिमिट का पाबंद बना दिया गया है। केसेस ज्यादा अरसे तक नहीं चलाए जा सकते। नहीं ना, मैं महानूर को अदालत में नहीं भेज सकती। अदालत महानूर पर मुकदमा दायर कर देगी पेशी पर ना आने का, और उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको एक कानूनी रास्ता बताया था कि मानूर की शादी करवा दे या उसका निकाह करवा दे, मगर आपने अब तक वो भी नहीं किया। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, निकाह होने में वक्त लगेगा। तुम इतने एक्सपर्ट हो तो क्या तुम 10 कानूनी नुकात का सहारा लेकर इस केस को डिले नहीं करवा सकते? मैं वादा नहीं करता, पर मैं कोशिश करूंगा। मानूर की बीमारी का सर्टिफिकेट पेश कर दूंगा अदालत में, मगर आप कोई फैमिली सोल्यूशन निकालें। हम ज्यादा देर केस को डिले नहीं कर सकते। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। गधा, एक नंबर का। मुझे नहीं पता कि इस वक्त तुम्हारी अम्मा जानी क्या कर रही होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है वो इस वक्त खामोश होकर तो नहीं बैठी होंगी। मुझे दादू की बहुत याद आ रही है। एक दादू ही थे जिनसे मैं दिल की हर बात करती थी। आप जानते हैं, हवेली छोड़ने से पहले मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, तो वो दुखी तो ज़रूर हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे आपके साथ जाने की खुशी से इजाज़त दे दी थी। लेकिन आप तो कह रही थी कि वो बोल नहीं सकते। दादू अपनी आंखों से हर बात करते हैं, हर बात का जवाब उनकी आंखों में होता है। वो अपनी आंखों से बोलते हैं, हंसते हैं,
गुस्सा करते हैं। जब दुखी होते हैं तो उनकी आंखें भर आती है। उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अल्लाह ने चाहा तो आप उनसे बहुत जल्द मिलेंगी और उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगी। पता नहीं कब होगा ऐसा। अभी तक तो आपने अपने बाबा को मेरे बारे में बताया भी नहीं। अब्बा से बात करने के लिए उनका मूड देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन गुल बाबा ने हमला किया था उस दिन से बहुत नाराज हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि गुल बाबा इस तरह कभी घर में दाखिल नहीं हो सकते। इसके पीछे जरूर कोई वजह है, और वो गुल बाबा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब ऐसे लगता है जैसे किसी और ने हमारी कमर में खंजर घोंपा है। क्या मतलब? भाग गई है किसी के साथ। महानूर को दादी ने ही गायब कराया। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे।